आए कुलसियों के नाम खत पर एक नज़र डालें। पौलुस रसूल ने खुदा के इल्हाम से ये खत तकरीबन 60 या 61 ईस्वी में शहर रोम से लिखा था। उस वक्त वो पहली बार घर में नज़रबंद थे। कुलसियों के नाम पौलुस के खत से जाहिर होता है कि शायद वो खुद कभी शहर कुल से नहीं गए थे। वहाँ जो कलीसिया कायम थी वो गालिबन इपफ्रास की मेहनत का नतीजा थी, लेकिन फिर भी पौलुस कलीसिया के कई अरकान से वाकिफ थे, जिनमें अफिया, अरखिप्पुस और फिलेमोन शामिल थे। पौलुस ने इन तीनों को भी खत लिखा। कुलसे में कलीसिया कायम होने के थोड़े अरसे बाद झूठे उस्तादों ने यहाँ के मसीहों को फलसफों से गुमराह करने की कोशिश की। इपफ्रास सैकड़ों मील का सफ़र तय करके कुलसे से रोम गए ताकि वो पौलुस को कलीसिया की सूरत हाल से आगाह कर सकें। कुलसियों के नाम खत में 4 बाब हैं। पहले बाब में पौलुस रसूल ने कहा कि वो चाहते हैं कि कुलसे के मसीही खुदा के बारे में सही इल्म हासिल करते रहें। फिर पौलुस ने खुदा के बेटे के बारे में बताया कि वो हूबहू अंधे के खुदा की तरह है। उससे सब चीज़ों से पहले बनाया गया और उसके ज़रिए आसमान और ज़मीन की सब चीज़ें बनाई गईं। इसके अलावा वो कलीसिया का सरबराह भी है। दूसरे बाब में पौलुस ने कुलसे के मसीहों को ऐसे लोगों से खबरदार किया जो फ़लसफ़ों और मूसा की शरीयत को फ़रोग़ दे रहे थे। पौलुस ने वजाहत की कि खुदा ने मूसा की शरीयत को मिटा दिया है और उसे मजाजी मानों में मसीह की सूली पर ठोंक दिया है। क्या आप जानते हैं, कुलसियों 4 बाब की 10 आयत में पौलुस ने मरकस का जिक्र किया जो बरनाबास के रिश्ते के भाई थे। मरकस, जो यूहन्ना भी कहलाते थे, पौलुस और बरनाबास के पहले मिशनरी दौरे के दौरान थोड़े अरसे के लिए उनके साथ रहे, लेकिन फिर मरकस उन्हें छोड़कर शायद यरूशलेम अपने घर वापस चले गए, जो कि पौलुस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मगर तकरीबन 12 साल बाद मरकस रोम में फिर से पौलुस के साथ खिदमत करने लगे, जिससे जाहिर होता है कि उनके बीच नाराजगी खत्म हो गई थी। तीसरे बाब में पौलुस ने कलीसिया की हौसला अफजाई की कि वो उन चीज़ों की जुस्तजू में रहें जो आसमान पर हैं, जहां मसीह खुदा की दाईं तरफ बैठा है। पौलुस रसूल ने उन्हें यह भी नसीहत की कि वो पुरानी शख्सियत को उतार फेंकें और नई शख्सियत को पहन लें और दिल से एक दूसरे को मुआफ़ करते रहें। चौथे बाब में उन्होंने कुलस्से के मसीहों से कहा कि वो दुआ करने में लगे रहें और शुक्रगुजार हों। उन्होंने ये भी लिखा कि आपकी बातें हमेशा दिलकश और नमक की तरह जायकेदार हों, ताकि आपको पता हो कि लोगों को किस तरह जवाब देना है। कुलसियों के नाम खत को पढ़ते वक्त गौर करें कि हम कैसे खुदा के बारे में और ज़्यादा सही इल्म हासिल करते रह सकते हैं। हम खुद में मसीह जैसी खूबियाँ कैसे पैदा कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारी बातें हमेशा दिलकश हों, ख़ास तौर पर उस वक्त जब हम बादशाहत की खुशखबरी सुनाते हैं।